जब से कोरोना विश्व भर में आया, भारत में भी आया, तब से भारत ने सबसे अच्छी तरह से लड़ाई पूरे विश्व भर में लड़ी है। मुझे तो किस चूहे की, किस डॉगी की और किस गधे की नजर लग गई है कि ये कोरोना ही नहीं जा रहा है। मैं इतना दिल रो रहा है कि मैं ऐसा क्या करूं जो कोरोना भाग जाए। साध्वी प्रज्ञा एक बार फिर से सुर्खियों में है। उन्होंने कोरोना को भगाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करने का सुझाव जनता को दिया है। तो एक स्वर में गाया हुआ हनुमान चालीसा का पाठ निश्चित रूप से सिद्ध होगा और हम कोरोना से मुक्ति पाएंगे। भाजपा विधायक सुमन हरिप्रिया ने विधानसभा में कहा कि कोरोना वायरस पर अगर गोबर का प्रयोग किया जाए तो लाभ मिलेगा। पश्चिम बंगाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष घोष, उन्होंने एक बयान में कहा था कि गौमूत्र पीने से कोरोना वायरस सहित हर तरह के वायरस से लड़ने की शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। एक और इसी तरह की बात फैली कि गौमूत्र पीने से कोरोना ठीक होता है और बीजेपी के एक कार्यकर्ता ने जोरा बागान में तैनात एक सिपाही को जबरदस्ती गौमूत्र पिला दिया। ये साहब राजस्थान के सवाई माधोपुर से बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट हैं। जनाब ने कोरोना को लेकर कई बड़े बड़े दावे किए थे। कहा था शंख बजाने से कोरोना नहीं होता, कहा था शरीर पर मिट्टी लगाने से कोरोना नहीं होता, कहा था आग जलाकर उसके बीच में बैठने से कोरोना नहीं होता। लेकिन इन जनाब की हर तदबीर बेकार हो गई जब ये सब करने के बावजूद वो खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए। यहाँ पे उनको कोरोना हो गया। आई एम फीलिंग सो सैड। मैं तो बहुत सैड हूँ, मैं बहुत टेंशन में हूँ। ये सब इमेजिनरी सिचुएशंस, इमेजिनरी बातें, इमेजिनरी पैनिक, इन सब के अंदर आप अपने आप को मत उलझाइए। पैनिक हो इस प्रकार की कोई बात नहीं करनी। पैनिक मत हो, कोरोना के ठेंगा दिखाओ। वाह, हम क्या करें, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोरोना कब भागेगा? 10-15 दिन में ये आफत शांत हो जाई। 10-15 दिन में ये आफत शांत हो जाई। कोरोना के खिलाफ जो युद्ध पूरा देश लड़ रहा है उसमें 21 दिन लगने वाले हैं। अब आप बिल्कुल मत रोना, 14 अप्रैल के बाद चला जाएगा कोरोना। गो कोरोना, गो कोरोना, कोरोना गो, कोरोना गो। लेकिन ये कोरोना ने ना जीना हराम कर दिया है। कोरोना को मत डरोना, कोरोना को मत डरोना, कोरोना को अभी अभी मारो ना। ये कोरोना कहीं मुझे मिल जाए तो मैं उसका गला घोड़ दूं। कोविड आज का दिन में नहीं है, मास्क पहनने की जरूरत नहीं है, तो क्यों बेकार का आप एक पैनिक क्रिएट करें। जब होगा मैं बता दूंगा लोगों को कि आज से पहनो। आप कौन है भाई? देखिए, ये खुद स्वास्थ्य मंत्री हैं। कुछ नहीं हो सकता। तो इंदौर से इस वक्त एक बड़ी खबर निकल के आ रही है जहां पर मंत्री नरोत्तम मिश्र का मास्क पर बयान है कि मैं कहीं नहीं पहनता मास्क। मैं सबको यहाँ पे पकड़ पकड़ के बोलती हूँ मास्क पहनने के लिए। मास्क है, पहले मास्क पहन। किसी कार्यक्रम में नहीं पहनता मैं, इसमें क्या होता है? क्यों विशेष नहीं पहनता नहीं हूँ मैं। अब बताइए, मेरी शिकायत मीठी है कि कड़वी है? जब 2020 में कोरोना हुआ तो हम लोगों ने ये सोचा ही नहीं कि डिस्टेंस की कितनी ज़रूरत है। हमने फिर लापरवाही करी, हमने समाज के हमने चुनाव किए। हम क्या चुनाव कर रहे हैं, क्या हम गंगा स्नान कर रहे हैं? ये सारे कारण भी तो हम एक तरफ कह रहे हैं कि डिस्टेंस होना चाहिए, दूसरी तरफ हम चुनाव कर रहे हैं। अरे जब देश में हम अच्छे होंगे तो चुनाव भी होंगे, हम नहीं होंगे ये शमशान बन जाएगी, तो कौन चुनाव का फायदा लेगा? जब हमें पता था, गवर्नमेंट को पता था कि हाँ ये महामारी है, तो हम उस पर क्यों नहीं ध्यान दिए? गवर्नमेंट आज रैली कर रही है, सब अपने अपने राजनीतियाँ कर रही हैं, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल लोग तो मर रहे हैं ना, उससे तो कुछ नहीं हुआ ना। वो तो मर रहा है, वो तो जा रहा है अपने जान से। लेकिन मैं ये दर्द को महसूस कर रही हूँ, मैं अपने लोगों को देख रही हूँ कि वो मर रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं है। वाकई देखिए, ऑक्सीजन की किल्लत का अगर किसी ने पॉलिटिकल रोना धोना है तो मैं इसको रोक नहीं सकता। सिचुएशन बहुत खराब है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं है लोगों के पास। एक सिलेंडर पे 10-10 लोग हैं यहाँ पर। आपको समझ में आ रहा है? 1/10 एक सिलेंडर से 1/10 10 लोगों को जा रहा है। मेरे सामने कम से कम 7-8 मौतें तो बिना ऑक्सीजन की हुई हैं, कि ऑक्सीजन था ही नहीं, और डॉक्टर अपना काम ठीक कर रहे हैं। वो एक चैम्बर में से 6-6 लोगों को ऑक्सीजन दे रहे हैं ताकि सबकी जान बचे।
और बेड खाली रूम भेज भी रहे हैं, पर सारी किल्लत यहाँ पे क्या है कि ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी है। अपना खुद का ऑक्सीजन सिलेंडर लेके आया हूँ मैं। दवाइयों की कीमत, आज मेरी बहन बता रही थी कि उसकी सास को कोरोना हो गया, इंजेक्शन नहीं मिल रहा था, 50,000 में 2 इंजेक्शन खरीदे। पर्याप्त मात्रा में हमारे पास इंजेक्शन है। और ये जो सामने कोविड का वार्ड बनाया गया है, इसमें सिर्फ एक इंजेक्शन देके छोड़ देते हैं। 3-3 दिन लोग वहाँ पे इंतजार करते हैं कि मैं वो कोविड के वार्ड में जाऊंगा, मेरा इलाज स्टार्ट होगा। 3-3 दिन किसी का इलाज स्टार्ट नहीं हो रहा है। क्योंकि आप सोशल मीडिया पर जितने लोगों को फोन कॉल आ रहे हैं, बस ये आ रहे हैं बेड नहीं मिल रहा है। बेड की भी कमी नहीं है, उपलब्ध पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। कल रात को हम कम से कम 15-20 दिल्ली के हॉस्पिटलों में घूमे, कहीं एडमिट नहीं करा। सारा पैनिक है, कहीं पर और जगह है नहीं। प्राइवेट हॉस्पिटल जाओ तो 2-2, 2.5 लाख रुपए मांगते हैं। कौन देगा इतने पैसे? हम कहाँ जाएं अब पेशेंट को लेके? मैं ये कहना चाहता हूँ, हम कहाँ जाएं पेशेंट को लेके अब? कहीं ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है तो कहीं बेड नहीं है। लोग इस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल की तरफ भाग रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कमी है वो साफ देखने को मिल रही है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी नहीं महसूस होती है। टोटल चीज कोलैप्स हो चुकी है सर। और देश के प्रधानमंत्री ने कोई भी पहलू ऐसा नहीं छोड़ा है जिससे इस जंग में कोई भी जगह हारने की रह जाए। क्यों चुनाव कराए, क्यों गंगा स्नान कराए, ये तो मैं सरकार से भी इस बात पे, मुझे चाहे कोई भाजपा की प्रवक्ता से निकाल दिया जाए, निकाल दे। मैं भाजपा में बाद हूँ, भाजपा की प्रवक्ता बाद में हूँ। मैं समाज की लड़की हूँ, समाज की महिला हूँ, समाज की नागरिक हूँ। दीदी, ओ दीदी, देखिए दीदी, ओ दीदी जी, कि धुंधमय आकाश का मौसम है मेरे देश में और मौत के सहवास का मौसम है मेरे देश में। और शोर कैसा भी हो सुनने में नहीं आएगा अब, और इस कदर उल्लास का मौसम है मेरे देश में। और चुप रहो या कीर्ति गाओ, और तुमको पूरी छूट है, और अब खुली बकवास का मौसम है मेरे देश में। मैं मोदी जी को ब्रह्मा विष्णु महेश कहूंगी, बिकॉज ही रॉक्स। 20 साल तक उनको कोई हिला नहीं सकता, उनके सिंहासन को। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? क्या बताऊं आपको, लेकिन ये कोरोना ने ना जीना हराम कर दिया है।